24 मई 2026 है आज। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने आसमान में लगाया अचूक निशाना, कर दिया इसराइल समेत यूएई का बड़ा नुकसान, समंदर के किनारे बड़ा एक्शन, आयरन डोम की तबाही की खबर, बड़े नुकसान का बड़ा दावा, आखिर किसके निशाने पर आया इसराइल का घमंड, बताएंगे हम। अमन की बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हमले का सिग्नल, सोशल मीडिया पर शेयर की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर, सिर्फ एक लफ्ज में ईरान को दी बड़ी धमकी, और ट्रंप की खुली धमकी का ईरान ने भी तस्वीर से दिया करारा जवाब। फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा ऐलान, कहा अपने सारे वहम छोड़ दे अमेरिका। शुरुआत करते हैं शो की बड़ी खबरें हैं, 4 बड़ी खबरें हैं। ईरान ने आसमान में एक दफा फिर एक बेजोड़ हमला किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास के ऊपर उड़ रहे इजराइल के एक एडवांस जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। हैरानी भरा दावा यह है कि यह एक इजरायली ऑर्बिटर टाइप ड्रोन था, जिसको इमराती फौज यानी यूएई की फोर्स ऑपरेट कर रही थी। ईरान की मेयर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये इजरायली ड्रोन ख़ास तौर पर रडार से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि कोई इसका बोसा ना ले ले, और इस पर बेहद एडवांस जासूसी इक्विपमेंट लगे हुए थे। लेकिन इसकी बुरी किस्मत कि ईरान की डिफेंस सिस्टम ने इसे वक्त रहते लोकेट कर लिया, फिर लपेट कर लिया और उसके बाद मार गिराया। तो सब कुछ एडवांसमेंट सब धरा का धरा रह गया। ईरानी अफसरों ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इस ड्रोन को गिराने के लिए, इस एडवांस ड्रोन को गिराने के लिए किस मिसाइल या डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ और उसके आसपास के इलाके में दुश्मन का कोई भी ड्रोन बिना इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता। दुश्मन का तो इजाज़त के साथ भी दाखिल नहीं होता। दोस्तों, इस इंसिडेंट की टाइमिंग और लोकेशन को समझिए। 24 मई तारीख है। ये ड्रोन ठीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट पर चक्कर काट रहा था। जाहिर है कि इसराइल इसे इस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर होने वाली हलचल और जहाज़ों के मूवमेंट पर पैनी नज़र रखना चाहता था। बड़ी बात यह है कि एक तरफ ट्रंप अमन समझौता करने और हॉर्मुज को दोबारा खोलने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल इमाराती फ़ौज के ज़रिए यहाँ सीक्रेट जासूसी मिशन चला रहा है। इमरात ने अभी हालात डिनाई नहीं किया है, जल्दी न्यूज़ आई है। फिलहाल ईरान की इस जवाबी कार्रवाई से साफ है कि वो अपनी सरहदों को लेकर किसी भी ढील के मूड में नहीं है, फिर चाहे टेबल पर बातचीत का दौर ही क्यों ना चल रहा हो। ईरान को पता है कि जब बातचीत होती है तभी तब तो हमला होता है। लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह ने इसराइल के सबसे बड़े घमंड, सबसे बड़े गुरूर कहे जाने वाले आयरन डोम को अपने निशाने पर ले लिया है। हिजबुल्लाह ने संडे को दावा किया कि उसने साउथ लेबनान और कब्जे वाले फ़लस्तीन के नॉर्दर्न इलाकों में मौजूद इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला बोला है। 24 मई को तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी शाम को ये साफ लिखा कि इस बड़े हमले में इसराइल के आयरन डोम लॉन्चर और ड्रोन डिफेंस सिस्टम को सीधे तौर पर टारगेट किया गया। न सिर्फ मिसाइल रोकने वाले आयरन डोम को, बल्कि ड्रोन रोकने वाले ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के सख्त एक्शन के बाद नॉर्दर्न इलाकों में लगे इसराइल के इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। फिलहाल हिजबुल्लाह के इन ताज़ा हमलों से साफ है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकने का दावा करता था, अब वो खुद अपनी हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहा है, वो भी हिजबुल्लाह के हल्के ड्रोन्स के सामने। जवाब इसराइल को भी सामान बेचते पे बहुत देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा अहम खबर सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान पर हमले का इशारा दे रहे हैं। सिग्नल, रोज़ सिग्नल खेलते हैं। आइए इस इशारे को एनालाइज करते हैं। कुछ घंटे पहले जहां अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान के साथ बड़े अमन समझौते का दावा किया था, वहीं आज शाम उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी पोस्ट डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। 24 मई की शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने एक AI जनरेटेड फ़ोटो ये वाला शेयर किया है। इसमें अमरीकी ड्रोन ईरानी नेवी के एक जहाज़ को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रंप ने इस फोटो के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है, उसे समझिए। लिखा है एडियोस, यानी अलविदा। ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट ठीक उस वक्त सामने आई जब कुछ घंटों पहले उन्होंने दावा किया था कि एक बड़े अमन समझौते का मसौदा यानी MOU लगभग तैयार हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। सुलह की खबरों के बीच आज आई इस एडियोस वाली फोटो ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आदत के मुताबिक
ईरान पर आखिरी वक्त तक प्रेशर बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज कोई नया नहीं है। इसे आप पूरी तरह से माइंड गेम या प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं। ट्रंप का तरीका हमेशा से ये रहा है कि जब टेबल पर कोई बड़ी डील बिल्कुल आखिर दौर में होती है तो वो ऐन वक्त पर सामने वाली पार्टी पर दिमागी दबाव बनाने के लिए इस तरह की सख्त धमकियां या सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं ताकि ईरान समझौते में अपनी शर्तों को लेकर ज़्यादा अड़ ना सके। लेकिन ईरान अड़ा रहता है। एक तरफ सुलह की बात और दूसरी तरफ एडियोस की खुली धमकी। डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से साफ है कि वो ईरान को ये जताना चाहते हैं कि अगर उसने समझौते पर दस्तखत करने में आनाकानी की तो अमरीकी फ़ौज एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। अब देखना ये होगा कि ईरान ट्रंप के इस माइंड गेम का क्या जवाब देता है। हालांकि ईरान से भी एक तस्वीर आई है, उसे समझिए। देखते देखते मैं समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के एडियोस वाले पोस्ट के बाद अब ईरान की तरफ से भी एक बहुत बड़ा और करारा जवाब सामने आया है। ईरान ने भी एक तस्वीर जारी की है और साथ ही उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकाई ने एक बेहद सख्त बयान दिया है। इसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ईरान के रेजिस्टेंस ने हमेशा दुश्मनों को अपने सारे वहम और गलत फहमियों को छोड़ने पर मजबूर किया है। बेहतर होगा अंकल सैम भी वहम से, गलत फहमियों से बाहर आ जाएं। स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाकाई ने ईरान की तारीख़ी ताकत का हवाला देते हुए कहा कि हमारे मुल्क के पास ऐसी ताकत है जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी मगरूर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है और हमलावरों को अपने इरादों से पीछे हटने पर मजबूर किया है। ईरानी अफसरों ने साफ कहा, बल्कि इस्माइल बाकाई ने उसमें उनके साथ कुछ और लोगों ने भी साफ कहा कि सोशल मीडिया पर AI तस्वीरों के ज़रिए जंग का माहौल बनाने वाले ये अच्छी तरह जान लें कि ज़मीन पर ईरान का रेजिस्टेंस कितना मजबूत है। इस तस्वीर और बयान के ज़रिए ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने का साफ मैसेज दे दिया है। ट्रंप के एडियोस वाले माइंड गेम पर ईरान का ये जवाबी वार बहुत कुछ बयां करता है। दोस्तों, इसे आप सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल जंग कह सकते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप AI फ़ोटो शेयर करके ईरान को डराने और समझौते में अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान का ये कहना कि दुश्मन अपने वहम छोड़ दे सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ये जवाब है कि समझौतों की टेबल पर धमकियां काम नहीं आएंगी गुरु। अब देखना होगा दोस्तों कि सोशल मीडिया और बयानों से शुरू हुई ये ज़ुबानी जंग आने वाले घंटों में इस पूरे अमन समझौते को आखिर किस मोड़ पर ले जाती है। तस्वीर अगर आप देखेंगे इस वाले बयान के साथ, तो इसमें एक बादशाह है, वो बैठा हुआ है घोड़े पर, और ये पर्शिया का जो है फारस का पूरा एक नक्शा है, जिसमें आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इधर और इधर ईरानी ज़मीन को दिखाया गया है, जैसे उधर भी समंदर है और इधर भी समंदर है। हालांकि वो वाला समंदर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो नीचे बना हुआ है। तो ये दिखाया गया है कि पर्शिया कहाँ तक फैला हुआ था। आज तो उसके टुकड़े कर दिए गए, लेकिन जब इतना बड़ा ईरान था तब भी ईरान नहीं झुका, और आज अगर थोड़ा सा कम हो गया है तो समझिए आज और मजबूत है। निगहबानी चौकस है, कम जगहों की देखभाल करनी पड़ती है। एक ट्वीट आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लोग कैसे ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरानियों को सड़कों पर निकलने के लिए जो है वो लालच दिए, उनकी हौसला अफजाई की, उनको जो है हवा भरी उनके अंदर और उन्हें सड़कों पर निकाल दिया और कहा कि हेल्प इज़ ऑन द वे, जैसा वो कह रहे थे जनवरी में कि मदद आ ही रही है, आप तक आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि निकोलस लिसैक के नाउ दोज प्रोटेस्टर्स आर डेड और इम्प्रिजन्ड, और अब वो प्रोटेस्टर्स या तो मारे जा चुके हैं या वो जेलों में बंद हैं। वाइल वी प्रिपेयर टू साइन अ डील विद द मुल्लाज सेविंग द रिजीम ही वोट टू डिस्ट्रॉय, और हम वो प्रोटेस्टर्स जेल में हैं, मारे गए, और अब हम मुल्लाज के साथ, यानी ईरान के निज़ाम को ये वेस्ट वाले मुल्लाज कहते हैं, और जाहिर सी बात है वो अपने मजहबी उससे चला रहे हैं हुकूमत, तो उन्हें कहेंगे, ये कहेंगे, इनको तो हड़ता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रोटेस्टर्स तो मरवा दिए या फिर जेल में डलवा दिए, और अब जिनसे हमने कहा था हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं, अब हम कर क्या रहे हैं कि उन्हीं मुल्लाज के साथ डील साइन कर रहे हैं
اور انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں ہم نے تباہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اور جنہیں بچانے کی قسم کھائی تھی وہ مارے گئے یا جیلوں میں چلے گئے۔ ٹوٹل بیٹریل، شیم آن یو ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری طریقے سے دھوکے بازی ہے، آپ پر شرم آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرانا ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کیپ پروٹیسٹنگ، ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز، ہیلپ از آن دا وے، یہ اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ جو بھی ایران سے ڈیل کرے گا، کچھ بھی ڈیل ہو جائے، امریکہ ہارا ہوا کہلائے گا۔ یاد رکھیے، امریکیوں کے نظر میں ہی ہارا ہوا کہلائے گا۔ اگر ایران بات ٹیبل پر لے آیا، اسٹریٹ آف ہارموز کا کچھ نکلے نہ نکلے، نیوکلیر ڈیل میں راحت مل گئی، تو آپ سمجھ لیجئے یہ امریکہ کی ہار کہلائے گی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔